अस्सलाम वालेकुम। कराची से नबील चौहान ने लिखा है कि पिछले दिनों एक दोस्त ने तजवीज़ दी कि नेशनल हाईवे पर स्टील मिल से आगे गुलशन हदीद के बाद बाएं जानब बहुत गरीब बस्ती है, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। हमने हस्बे तौफीक कुछ राशन, बिस्तर और जूते खरीदे और पूरी टीम के साथ इतवार की सुबह उस बस्ती जा पहुंचे। 100 से ज़्यादा कच्चे पक्के मकान और झुग्गियों पर मुश्तमिल उस बस्ती के बहुत से मर्द हजरात चारपाई पर बैठे चाय सिगरेट पीने या खुशगपियों में मशगूल थे। औरतें और नौजवान बच्चियां भी इधर उधर बैठी हुई थीं। ये सब हमारी गाड़ियों पर ऐसे हमला आवर हुए जैसे हमसे सामान लेना नहीं बल्कि छीनना है। मैंने सोचा सामान बांटने से पहले उनसे बात करनी चाहिए, उनके मसाइल पूछने चाहिए। मुझे ख्याल आया कि अगर इन लोगों को किसी नौकरी या काम पर लगाया जाए तो इनकी गुर्बत भी ख़त्म होगी और इस बस्ती में खुशहाली भी नज़र आने लगेगी, क्योंकि हर घर में 2-3 बच्चियां और इसी तरह लड़के और मर्द नज़र आ रहे थे। नबील चौहान कहते हैं कि मैं अस्करी 4 कराची में रहता हूँ। उस कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी रहते हैं जिनके बच्चे रोज़गार के लिए कराची से बाहर हैं और कुछ तो मुल्क से ही बाहर गए हुए हैं। बहुत से घरों में नौकरी पेशा ख़वातीन भी हैं और इन सब को घर में किसी न किसी आया, माली या ड्राइवर वगैरह की तलाश रहती है। फिर नबील कहते हैं कि मैंने सामान बांटने से पहले अपनी जीप पर चढ़कर तकरीर कर डाली कि हम आपकी मदद करने भी आए हैं और नौकरी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। हम आपकी बच्चियों और औरतों को घरों में नौकरी देंगे और अगर कोई मर्द या जवान ड्राइविंग जानता हो या माली का काम जानता हो तो तैयार हो जाएं, आपकी नौकरी पक्की, हम आपके लिए रोज़गार का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। नबील कहते हैं कि आप यकीन कीजिए कि अंदाज़न 1000 नफूस की इस बस्ती में हम किसी मर्द, जवान, औरत या एक बच्ची को भी नौकरी या काम करने पर राज़ी न कर सके। अक्सर मर्दों का जवाब था कि तबीयत ठीक नहीं रहती और बच्चियों का जवाब था कि हमारे ख़ानदान में बाहर नौकरी या काम करने की इजाज़त नहीं है। नौजवान लड़के कह रहे थे कि हम घरों के लिए पानी भर कर लाते हैं, इसलिए काम पर नहीं जा सकते। ये सब बज़ाहिर इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सब फारिग भी हैं। ये शहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अमदाद लेते हैं, दस्तरखानों पर मुफ्त खाना खाते हैं, सड़क पर खड़े होकर आती जाती गाड़ियों पर चढ़कर भीख मांगते हैं। ये है इनका असल पेशा। यानी ज़िंदगी में 2 ही काम हैं, एक भीख मांगना और दूसरा हड हरामी। मेहनत करके नहीं कमाना, भीख मांग कर खाना है। फिर नबील ने लिखा है कि मैंने इस सारी सूरत हाल में सामान किस दिल से बांटा ये खुदा ही जानता है। दूसरी तरफ ये आलम है कि बहुत से सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद लोग कभी हमारे दफ्तर आते हैं, उनकी कहानी सुनकर दिल करे और हम उनकी कोई मदद भी करना चाहें तो वो मदद लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके आने का मकसद कुछ और होता है। कहते हैं किसी काम पर लगा दें तो मेहरबानी होगी, हमें इमदाद नहीं चाहिए, काम चाहिए। हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे में ज़रूरतमंद और अमदाद के हकदार यही लोग हैं। एक साहब आए और उन्होंने बताया कि मेरी उम्र अब 66 साल है और मैं रोज़ 12 घंटे काम करता हूँ। मेरा बेटा, बहू, बेटी और बीवी भी काम करते हैं। जानकर खुशी हुई कि ऐसे ऐसे मेहनती और गैरतमंद लोग भी अभी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। मेरी सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि खुदारा सड़कों, चौराहों और शॉपिंग सेंटरों के बाहर खड़े पेशावर फ़कीरों को सवाब और जन्नत के लालच में पैसे और इमदाद देना बंद कर दें, वरना हमारे शहर के इर्द गिर्द नकम्मे, कामचोर और हड हराम लोगों की बस्तियों को तेज़ी से फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।